बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ा था जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को, और अब जो है हम उसकी ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे। और ट्रीटमेंट के लिए मैं ख़ुद जो गाइडलाइंस पढ़ता हूँ वो नाइस गाइडलाइन है, और जो कि ब्रिटिश गाइडलाइंस हैं, और उसके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक है वो मोस्टली बुक है। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ लें। और इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट लाइन मेडिकेशन जो हम जनरलाइज्ड एंजाइटी में देते हैं, उसमें हमारे पास 3 चॉइसेस आते हैं। हमारे पास एसएसआरआई आ सकता है, ठीक है, या हम एसएनआरआई दे सकते हैं, या हम प्रीगाबालिन दे सकते हैं। अब प्रीगाबालिन का डोज़ इम्पॉर्टेंट है, 150 to 600 मिलीग्राम पर डे जो है इसका डोज़ होना चाहिए। अब अगर फर्स्ट लाइन से पेशेंट जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा हो तो हम सेकेंड लाइन की तरफ आते हैं। सेकेंड लाइन में हमारे पास है एगोमेलाटिन। एगोमेलाटिन जो है ये मेलाटोनिन रिसेप्टर जो पीनियल ग्लैंड में है उस पर काम करता है, ठीक है, MT1 और MT2 रिसेप्टर पर। इसकी डोजेज 10 to 50 मिलीग्राम पर डे है। या फिर हम प्रोपेनालोल इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंड्रॉल के नाम से आते हैं, लेकिन इसकी डोज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 40 to 120 मिलीग्राम पर डे। बॉस्पिरोन है, इसकी डोजेज 15 to 60 मिलीग्राम पर डे है। और हमारे पास जो है हाइड्रोक्सीजीन है। हाइड्रोक्सीजीन बेसिकली H1 ब्लॉकर है, यानी ये एंटीहिस्टामीन है, लेकिन इसकी जो है एंजायोलाइटिक एक्शन भी है, और इसकी एंजायोलाइटिक डोज जो है वो 50 to 100 मिलीग्राम पर डे हैं। तो मुख्तलिफ़ पेशेंट में मुख्तलिफ़ सिनारियों में हम मुख्तलिफ़ एंजायोलाइटिक जो है वो ऐड करते हैं। लेकिन आपने बहुत से प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि जो हमारे पास प्रोपेनालोल है, एंड्रॉल है, वो ऐड होता है, और वो इसलिए ऐड होता है क्योंकि हमने जो सोमेटिक सिम्टम पढ़े एंजाइटी के उसको कंट्रोल करने के लिए एंड्रॉल यानी प्रोपेनालोल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। और सोमेटिक सिम्टम्स में हमारे पास ट्रिमर्स थे और टेकिकार्डिया था, और इसको जो है एंड्रॉल कवर करता है। फिर हमारे पास एक मैजिकल ड्रग है जिसको हम क्यूटैपिन कहते हैं। क्यूटैपिन बेसिकली तो सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, लेकिन इसकी एंजायोलाइटिक और सेडेटिव एक्शन भी है। तो अगर जो पेशेंट जो है वो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन को रिस्पांस नहीं दे रहा हो, यानी अगर एसएसआरआई और एसएनआरआई या प्रीगाबालिन को रिस्पांस नहीं दे रहा हो, तो हम उसे क्यूटियापिन दे सकते हैं एज अ मोनोथेरापी। तो क्यूटियापिन में आपने ये याद रखना है कि ये जब हम देते हैं तो हम मोनोथेरापी के ज़रिए देते हैं, यानी हम देते हैं क्यूटियापिन 25 मिलीग्राम 1 एट नाइट, ठीक है, और फिर हम इसके रिस्पांस को जो है वो चेक करते हैं। ये 25 मिलीग्राम में भी आता है और 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में भी आता है, लेकिन हम फर्स्ट जो है वो मिनिमम लाइसेंस डोज से शुरू करते हैं जो 25 मिलीग्राम है। तो क्लिनिकली जो है वो अगर पेशेंट जो है फर्स्ट लाइन मेडिकेशन को रिस्पांस नहीं दे रहा हो तो क्लिनिकल ट्रायल्स में क्यूटियापिन भी बहुत जो है वो बेनिफिशियल साबित हुआ है। इसके बाद हम जाते हैं क्राइसिस की तरफ। अगर आपके पास पेशेंट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट हो और वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, ठीक है, उस पर क्राइंग स्पेल्स आ रहे हो, तो आपने उसको बेंजोडायज़ेपिन्स देने हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं क्लोनाज़ेपम आता है, लोराज़ेपम आता है, शॉर्ट एक्टिंग है, डायाज़ेपम आता है, एल्प्रोज़ोलाम आता है, ठीक है, जो हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर पर काम कर रहा है। लेकिन ये आपने सिर्फ 2 to 4 वीक्स के लिए देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि इससे डिपेंडेंस क्रिएट होता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, और फिर थर्ड जो है वो हमारे पास क्राइसिस को कंट्रोल करना होता है। इसके साथ जो है आपने पेशेंट की जो है उसको स्किल्स सिखाने होते हैं, जिस तरह के हमारे पास डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, और इसके साथ CBT हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। लेकिन फार्माकोलॉजिकल पोर्शन आज हमने कवर कर